हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी लिस्ट जो पाइथन के अंदर हम बना लेते हैं उसमें से आप किसी डाटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं या डाटा को सर्च कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम डाटा को एक्सेस क्यों करना चाहते हैं। डेफिनेटली जब भी हम किसी भी लिस्ट के अंदर या किसी भी डाटाबेस के अंदर या कहीं पर भी डाटा स्टोर करते हैं तो डेफिनेटली हमें वो डाटा इन फ्यूचर चाहिए होगा। तभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डाटा को एक्सेस करें ताकि उसके ऊपर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर से हमने कोई भी एलिमेंट अगर गेट करना है तो हम उसको एक्सेस करेंगे और उसको एक्सेस करने के बहुत से तरीके हैं। इस वीडियो के अंदर हम बाय इंडेक्स, बाय वैल्यू एंड बाय इन ऑपरेटर अपने डाटा को गेट कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं हम अपने नोटबुक के अंदर और वहाँ पर हम डाटा को गेट करना सीख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर कुछ डाटा इंसर्ट कर दिया। जैसे स्टूडेंट नाम की मैंने लिस्ट बनाई है, सारा, ज़ारा, अहमद, सना, अली, और इनके इंडेक्सेस हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि यहाँ पर जो 0, 1, 2, 3 है, मैं इसको अज्यूम करने वाली हूँ कि यही इन स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं। जब भी कोई स्टूडेंट मेरे पास आएगा या मेरे इदारे का कोई और पर्सन आकर मुझसे किसी स्टूडेंट का पूरी बायोग्राफी चाहिए होगी तो वो मुझे क्या करेगा, रोल नंबर दे देगा। लेट्स से रोल नंबर 0, और वो मुझसे पूछेगा इस 0 के ऊपर कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। तो मैं उस 0 के अगेंस्ट, उस इंडेक्स के अगेंस्ट जो भी डाटा पड़ा होगा उसको फैच करके उसका पूरा बायोडाटा उस शख्स को दे सकते। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है कि किस इसका सेंटेक्स क्या है। सेंटेक्स इज़ वेरी सिंपल। सिंपली आपने एरे का नाम लिखना है और जिस इंडेक्स को आपने गेट करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो नंबर पास कर देना है। जैसे मेरे पास लिस्ट स्टूडेंट की है और इसका मैंने डाटा गेट करना है किसी इंडेक्स के ऊपर। मैं सिंपली क्या लिखूंगी, प्रिंट। नेक्स्ट मैं लिखूंगी इस लिस्ट का नाम और लेट से मुझे रोल नंबर 1 के ऊपर जो भी स्टूडेंट का नाम है उसको प्रिंट करवाना है। मैंने लिख लिया। नेक्स्ट अब मैं इसको क्या करूँगी, रन करूँगी। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मेरे पास उस रोल नंबर के अगेंस्ट जो भी डाटा पड़ा हुआ था वो सामने आ गया। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा को एक्सेस करना। And this method is called accessing data by using index. इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हुए डाटा को एक्सेस करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन सर्चिंग ऑफ डाटा। एक्सेसिंग ऑफ डाटा एंड सर्चिंग ऑफ डाटा दो चीज़ें हैं और इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। दोनों में हम डाटा को एक्सेस ही कर रहे होते हैं। जो माइनर सा डिफरेंस है वो ये है कि एक्सेस करने हम तब करते हैं जब हमें डाटा के ऊपर फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। लेकिन जब हमने डाटा को जस्ट चेक करना हो कि ये डाटा मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है तो मैं उस डाटा को सर्च करूँगी। पहले हमने देखा था कि मैंने इंडेक्स नंबर दिया और उसके अगेंस्ट जो भी डाटा था वो मेरे पास सामने आ गया। अब मैं वैल्यू दूंगी और उसके अगेंस्ट जो भी इंडेक्स नंबर है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसका सिंटैक्स क्या है, आपने एरे का नाम लिखना है, डॉट और देन इंडेक्स। इंडेक्स एक फंक्शन है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में फंक्शंस देखे थे वैसे ही इंडेक्स भी एक फंक्शन है और उसके अंदर आपने वैल्यू को पास करना है। जैसे मेरी एरे के अंदर सारा, ज़ारा, अहमद, सना, अली ये कुछ नाम है। मैं एरे का नाम लिखूंगी, डॉट इंडेक्स फंक्शन, देन इसकी ब्रेसेस के अंदर मैंने
जो भी मुझे वैल्यू जो भी मुझे डाटा जिसकी मुझे इंडेक्स चाहिए उसका मैं उसको लिख दूंगी। ओके, तो ये था हमारे पास, हम वैल्यू को कभी डालेंगे और उसके अगेंस्ट इंडेक्स कैसे हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा ये डाटा मौजूद है और किस नंबर पे है। अगर हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि डाटा मौजूद है या नहीं, ट्रू और फॉल्स, तो हम इन का ऑपरेटर यूज करते हैं। इन का ऑपरेटर हमेशा, इन जो है वो एक ऑपरेटर है या एक कीवर्ड है जिसको आप लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स सिंपल है, जो भी डाटा आपने सर्च करना है पहले वो लिखिए, फिर इन कीवर्ड लिखिए और लिस्ट का नाम। जैसे मैंने अहमद चेक करना है कि ये मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं, तो मैं लिखूँगी अहमद इन स्टूडेंट और इसको मैंने कर दिया रन। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, ट्रू, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद था। लेट्स सपोज हम कोई ऐसा नाम लिख देते हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हमने ज़्यादा सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, हम इसको विद कैपिटल लेटर स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि फॉल्स वैल्यू आ गई। क्यों? ज़्यादा मौजूद तो है लेकिन वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो हमने कैपिटल लेटर के साथ, इसलिए वैल्यू फॉल्स हो चुकी है। वेल, आपने ये देखा कि हम इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू एक्सेस होकर आ रही है, या सिंगल वैल्यू का डाटा हमें मिल रहा है। अगर हम चाहते हैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को गेट करना, तो हम बारी बारी अगेन एंड अगेन इंडेक्स नंबर पास करते जाएंगे या वैल्यू पास करते जाएंगे और उसके अगेंस्ट जो भी डाटा है वो हमें शो होता जाएगा। लेकिन एट अ टाइम हमारे पास एक ही वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है किसी भी क्यूरी के अगेंस्ट। वेल, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़, एक लिस्ट में से बंच ऑफ वैल्यूज़ एक साथ मुझे शो हो जाए आउटपुट में, तो मुझे क्या करना होगा? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।